Hello friends, welcome back to your online tutor. Today in this video we will study theorem 1.5, theorem 1.6, theorem 1.7 and exercise 1.4 of this chapter number 1 real numbers. ठीक है, तो सबसे पहले हम theorem 1.5 से स्टार्ट करते हैं, जो कह रहा है कि let x be a rational number whose decimal expansion terminates. x को ऐसा रैशनल नंबर होना चाहिए जिसका जो डेसिमल एक्सपांसन के फॉर्म में करे तो वो टर्मिनेट होगा. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू. तो हम x को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, जहाँ पे p और q को प्राइम्स होने चाहिए एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m where n and m are non-negative integers. तो जो q है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो कौन से फॉर्म में आने चाहिए, 2 raised to n into 5 raised to m. और n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. यहाँ पे क्या कहा गया है कि x कोई रेशनल नंबर है, यानी उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे. लेकिन p एंड q आर को प्राइम्स. p और q कैसे होने चाहिए, को प्राइम्स. को प्राइम्स मीन्स उसका HCF सिर्फ 1 आना चाहिए और जो Q के फैक्टर्स निकालेंगे हम तो वो हमेशा 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्म में होने चाहिए और जो n और m है वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए. लेट अस सी दिस विथ एन एग्जांपल. सपोज यहाँ पर मैं एक नंबर लेती हूँ 63/100. p Q के फॉर्म में लिया, रेशनल नंबर लेना चाहिए था इसीलिए 63/100. x की वैल्यू ली 63/100. अब हम क्या करेंगे, 63 को डिवाइड करेंगे 100 से. 63 डिवाइडेड बाय 100 नहीं होगा पहले, यानी 0 और पॉइंट लगा देंगे. 100 6 आर 600 एंड 3 0 और एक 0 लगा देंगे तो 3 आर 300. ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला, या इसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो क्या मिला हमें, 0.63. ठीक है, यहाँ पे 0.63 इट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग नंबर. x इज टर्मिनेटिंग. ये कब होगा, when q is in the form 2 raised to n and 5 raised to m. यहाँ पे q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 raised to n और 5 raised to m के फॉर्म में होने चाहिए. सो लेट्स सी q क्या है हमारा, q इज इक्वल्स टू 100. अब 100 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. अब देखो 2 raised to पावर n यानी n भी 2 और m भी 2. जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका जो q होगा वो हमेशा 2 raised to n एंड 5 raised to m के फॉर्म में ही होगा, तब भी ये नंबर टर्मिनेटिंग मिलेगा. अगर यहाँ पे ये जो होगा वो 2 raised to n 5m के फॉर्म में नहीं होगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा. नेक्स्ट थियरम 1.6, जो थियरम 1.5 का इनवर्स थियरम है. लेट x इज इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर such that the prime factors of q is the form of 2 raised to n 5m where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion with terminates. क्या कहा गया है, x है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q के जो फैक्टर्स है वो 2n इंटू 5 raised to m के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे n और m पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. तो x है वो डेसिमल एक्सपांसन होगा और विथ टर्मिनेट्स, यानी जो भी नंबर होगा वो डेसिमल एक्सपांसन करेंगे उसका फॉर्म तो वो टर्मिनेटिंग नंबर ही मिलेगा. ठीक है, लेट टेक सम एग्जाम्पल. सपोज हम लेते हैं q इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1. इसके फॉर्म में लेंगे, q क्या लिया हमने, 2 और 5 के फॉर्म में लाना था. n की जगह 2 लगाया और m की जगह पे मैंने 1 लगाया. और p इज इक्वल्स टू हम 12 लेते हैं तो
P बाई Q या तो X हमारा क्या होगा 12 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। अब क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यानी 4 एंड 5 रेज़ टू 1 मीन्स 5 मीन्स 12 डिवाइड बाई 20। अब क्या करना है 12 को डिवाइड करेंगे 20 से तो नहीं होगा, डायरेक्ट 0 लगाना पड़ेगा, यानी 0 लगाया तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 2 6 12 यानी 120। तो क्या मिला इसका आंसर हमें 0.6। 0.6 इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। अब इस थियरम में बताया जाता है कि अगर Q आप 2⁻n एंड 5⁻m के फॉर्म में होगा तो जो डेसिमल एक्सपांसन करेंगे वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट थियरम 1.7। अब इस थियरम में क्या कहते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू p बाई q वेयर p एंड q आर co-primes be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2⁻n 5⁻m where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating or non-terminating recurring. यस क्या कहा गया है कि अगर x कोई नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q को प्राइम्स होने चाहिए यानी उनका HCF 1, बी अ रेशनल नंबर होगा कोई, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में नहीं होंगे, नॉट वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे n और m नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन तो क्या होगा x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांसन, x का अगर आप डेसिमल एक्सपांसन करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज हम x इज इक्वल्स टू p बाई q इज इक्वल्स टू 3/11 लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 11 है वो 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में नहीं है और इन दोनों का HCF 1 ही आ रहा है, यानी ये दोनों को प्राइम्स है। अब क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 11 से, क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपांसन चाहिए। 3 डिवाइडेड बाई 11 यानी नहीं होगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 11 2s are 22, 8 रिमेनिंग, फिर एक 0 लगा देंगे तो 11 7s are 77, 3 बचा, फिर 0 यानी फिर 2s are, फिर 8 बचा यानी फिर से 7s are लगा देंगे 77, देन अगेन 3। अब देखो यहाँ से जो नंबर है वो रिपीट हो रहे हैं यानी 0.2727 इस तरह से होगा, 0.2727 ये रिपीट होगा, यानी आप इसको 0.27 बार भी लगा सकते हो, यानी कि दोनों ही नंबर्स रिपीटेड हो रहे हैं, यानी इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मिला। इस थियरम में यही बताया गया कि अगर Q है वो 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में नहीं है तो अगर आप x का जो डेसिमल एक्सपांसन करोगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पे ये रहा, ये रिपीटिंग हो रहा है यानी इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यही तीन थियरम का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 एंड द क्वेश्चन इज without actually performing the long division करे बिना state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion और non terminating repeating decimal expansion। हमें ये बताना है कि जो ये नंबर होगा उसका decimal expansion वो terminating होगा या non terminating होगा। अब सबसे पहला है 13 डिवाइड बाई 3 1 2 5। तो अब देखो 13 के फैक्टर्स क्या होंगे 13 ही, 3 1 2 5, 3 1 2 5 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 5 से होगा 5 6 25 आर, देन अगेन 5 से होगा 5 1 25, देन इट्स 5 25, 5 5 आर 25,
एंड 5 1s are 5, यानी कितनी बार है 1 2 3 4 एंड 5. तो यू कैन राइट इट 5 to the power 5. अब यहाँ पे देखो जो Q है वो 2 raised to n या तो 5 raised to m के फॉर्म में होगा, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग. यहाँ पे जो Q है वो इसी फॉर्म में है, सो यू कैन से दैट इट इज टर्मिनेटिंग नंबर. नेक्स्ट इज 7/8. 17 इज अ प्राइम नंबर, सो 17 ऐसा ही रहेगा. 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 into 2 into 2. यू कैन राइट इट हियर 17 डिवाइड बाई 2 क्यूब. अब देखो यहाँ पे जो Q है वो भी 2 raised to power n और 5 raised to m उसी में से फॉर्म में आया, देन इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर. आप अगर इसका डिवीजन करोगे तो एक टर्मिनेटिंग एक्सपांशन मिलेगा आपको. नेक्स्ट इज 64 डिवाइड बाई 555. अब इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 64 2 32s are 2 16s are 2 8 2 4s are 2 2s are and 2 1s are 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6. सेम वे 455 के फैक्टर्स निकालते हैं हम. 5 से होगा 5 9s are and 1. अब 91 है वो 7 से होगा, 13 7s are 91 एंड देन 13 1s are 13. तो क्या मिला इसके फैक्टर्स 5 into 7 into 13. अब देखो यहाँ पे जो Q मिला आपको वो 2 raised to n और 5 raised to n m के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7 और 13 आ गया. दिस मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. अगर आप इसका डिवीजन करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा, सो यू कैन राइट इट हियर नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट इज 15 डिवाइड बाय 1600. अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 3 into 5 15 के फैक्टर्स और 1600 के फैक्टर्स निकालते हैं. 2 से स्टार्ट होगा, 2 800s are 2 400 2 200 200 250 225 then 5 5s are 25 and 5 1s are 5, यानी क्या आया 2 raised to 1 2 3 4 5 6 2 raised to 6 into 5 raised to 2. अब देखो यहाँ पे एक एक बार 5 कट कर लेना है, क्यों? क्योंकि इसे हमें को प्राइम बनाना है, यानी क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 raised to 6 into 5. अब Q है वो 2 and 5 m के फॉर्म में हाँ है, देन इट इज टर्मिनेटिंग नंबर. नाउ नेक्स्ट 29 डिवाइड बाई 343. अब 29 प्राइम नंबर है यानी वो ऐसे ही आएगा. 343 तो आपको याद है 343 इज क्यूब ऑफ 7, यानी 7 into 7 into 7, यानी आप इस तरह से भी लिख सकते हो 7 to the power 3. अब देखो यहाँ पे जो Q है वो 2 raised to n और 5 raised to m के फॉर्म में नहीं है. अगर आप इसका डेसिमल एक्सपांसन करोगे तो क्या मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन मिलेगा, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ नेक्स्ट इज 23 डिवाइड बाई 2 to the power 3 and 5 to the power 2. अब ये तो ऑलरेडी सॉल्व करके ही दिया है. 23 इट्स प्राइम नंबर, यानी इसको ऐसे होगा, और ये भी एज इट इज ही रहेगा. यहाँ पे Q है वो 2 raised to n और 5 raised to m के फॉर्म में दिया गया है. इट इज टर्मिनेटिंग एज पर थियरम 5 एंड थियरम 6. नाउ नेक्स्ट is 129 divide by 2 square into 5 raised to 7 into 7 raised to 5. अब 129 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो 3 से होगा 3 4s are and 3 3s are और 43 ऐसे इट इज रहेगा 43
वन ज़ार तो क्या हुआ 3 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। अब यहाँ पे देखो जो Q है वो 2⁻n और 5⁻m के फॉर्म में तो है, लेकिन 7⁻5 एक्स्ट्रा है, ये नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपांसन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट इज 6 डिवाइड बाय 15। 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2/3 और 15 के 3 5 आर 15, 3 3 कट, यानी क्या मिला 2 डिवाइड बाई 5। अब नीचे 5 है यानी 2n 5m के फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट 35 डिवाइड बाई 15। 35 यानी 7 5 आर 35 एंड 50 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पे एक एक बार तो 5 कट हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। यहाँ पे ये जो है वो 2n 5m के फॉर्म में है, जहाँ पे n और m दोनों ही क्या है 1 1, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट 77 डिवाइडेड बाई 210। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 77 क्या होगा 7 इंटू 11 और 210 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 2 से होगा 105, फिर 3 से होगा 35, 5 7 आर एंड 7 1 आर। इसके फैक्टर्स क्या मिले 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 7 7 कट कर दिया, फिर क्या मिला 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे Q है वो 2 और 5 उसमें तो है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। Question number 2. Write down the decimal expansions of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion. यस क्या कहा गया है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आया, यानी जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आया, उन सारे को नोट डाउन करने हैं और फिर उनको डेसिमल एक्सपांसन फॉर्म में लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 2 4 6 8 एंड 9 जो क्वेश्चन नंबर 1 के ये सारे जो सम्स थे वो सारे टर्मिनेटिंग थे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब इसका हम डेसिमल एक्सपांसन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 13/3125 3125 के फैक्टर्स हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लिए थे, इसलिए वो आप रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5⁻5। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे है ना वो डिनोमिनेटर यानी कि जो Q है वो 2 इंटू 5 और दोनों n और m इक्वल आए इस तरह से लिखेंगे। ये इजी डिवीज़न होगा। अब लंबा लंबा डिवीज़न करोगे तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और इट विल बी अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सिर्फ डिनोमिनेटर को ही नहीं करना है, न्यूमरेटर को भी करना है, यानी दोनों को ही मिलना चाहिए इक्वल पार्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 टू द पावर 5 मीन्स 32 डिवाइड बाय, अब देखो दोनों का पावर सेम है, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 इंटू 2⁻5। अब 13 इंटू 32 मीन्स 416 एंड 5 2s आर 10, 10 टू द पावर 5 यानी 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स है 5, तो 5 के पहले हमें पॉइंट लगाना होगा 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आगे 2 zeros लगाने होंगे और उससे पहले पॉइंट, यानी 0.00416। देखो पॉइंट के पीछे 5 डिजिट्स मिल गए। ये इजी तरीका है डेसिमल एक्सपांसन फाइंड आउट करने का। क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर होता है हमें उसे 10 100 1000 उस फॉर्म में लेके जाना है, यानी
डिवीज़न करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट इज 17/8, देन 17 एज इट इज़ रहेगा और 8 के फैक्टर्स है 2 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 दिया है तो 2 5s are 10 हो रहा है, यानी दोनों को हम 5 और पावर क्या है 3, यानी 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the power 3। ठीक है, अब 17 इंटू 5 क्यूब क्या होगा 125, और नीचे क्या कर देंगे हम डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 ऑल रेस्ट टू 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मिलेगा हमें 2125 डिवाइड बाय पावर 3 है, यानी 3 zeros लगा देंगे। अब 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाना है, यानी 1 2 3, उससे पहले पॉइंट 2.125। दिस इज डेसिमल एक्सपांसन। अगर आप 17 डिवाइड बाई 8 करोगे डिवीज़न वाली मेथड से तो भी हमें यही आंसर मिलेगा, लेकिन ये इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट इज 15/1600। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 1600 के फैक्टर्स 2⁻6 इंटू 5⁻2। ये हमने आगे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में निकाल लिए थे, यानी उसी में से मैंने यहाँ पे लिख डाला है। अब यहाँ पे देखो 2 का पावर क्या है 6 और 5 का पावर क्या है 2, दोनों का पावर हमें इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 में 4 पावर और ऐड करना पड़ेगा, यानी 5⁻4 डिवाइड बाय 5⁻4। अब 15 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 पावर 6। यहाँ पे देखो 5 का पावर भी 6 हो गया, 2 + 4 6, एंड यहाँ 2 का पावर 6 दिया गया था ऑलरेडी। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा 9375 डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10 और 6 0 लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब इससे पहले पॉइंट यहाँ पे 4 डिजिट्स ऑलरेडी, तो 2 हमें 0 ऐड करने पड़ेंगे, यानी 0.009375। नेक्स्ट इज 23 डिवाइडेड बाई 2⁻3 इंटू 5⁻2। यहाँ पे देखो 23 एज इट इज़ रहेगा, 2⁻3 एंड 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, दोनों का इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 में 1 पावर और ऐड करना पड़ेगा, यानी दोनों को 5⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 लिखो या 5 टू द पावर 1 आप लिख सकते हो। यानी क्या मिलेगा 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 होल क्यूब। अब 23 5s are क्या होगा 115 डिवाइडेड बाई 2 5s are 10 एंड रेस्ट टू 3 है मीन्स 1000। 3 डिजिट्स के पहले पॉइंट, यानी 0.115। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज 6 डिवाइडेड बाई 15। अब पहले 6 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 3s are 6 एंड 3 5s are 15, 3 3 कट, तो क्या हो गया 2⁻5। अब यहाँ पे देखो 5 का पावर 1 है, अब हमें क्या और चाहिए 2 का भी 1 पावर, यानी 2 डिवाइड बाई 2, ऊपर हो गया 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 मीन्स 4 डिवाइड बाई 10, 4 डिवाइड बाई 10 मीन्स 0.4। नेक्स्ट 35 डिवाइडेड बाई 50, 7 5s are 35 एंड 50 के फैक्टर्स हमने निकाले थे 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक 5 काट डालो तो क्या मिलेगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, 2 5s are ऑलरेडी, दोनों का पावर इक्वल है 1 1, यानी कुछ ऐड करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ 2 या तो 5 किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 7 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.7। नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांसन एज गिवन बिलो। ये कुछ रियल नंबर्स है जो डेसिमल एक्सपांसन के फॉर्म में लिखे गए। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये रेशनल है या नहीं ये हमें डिसाइड करना है।
If they are rational and of form p by q, what can you say about prime factors of q? अगर ये रेशनल है और p by q के फॉर्म में है तो आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहोगे? अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या होगे? रेशनल होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, तो q है वो हमेशा 2n और 5m के फॉर्म में होगा। और अगर रेशनल नहीं है और रिपीट हो रहा है देन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ये हमें थियरम 1.5, 1.6 और 1.7 के बेसिस पे इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे कोई बार भी नहीं है या तो आगे डॉट 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 भी नहीं है, यानी इट इज़ टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है इसलिए आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। इट कैन बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, दो आंसर तो दे दिए। अब व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q? तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहोगे? तो जब भी इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और टर्मिनेटिंग नंबर होंगे तो q क्या होगा? q इज इन द फॉर्म 2n एंड 5m। तो वही हमें लिखना है, फॉर q वी कैन से दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q is in form 2n into 5m। वो 2n और 5m के फॉर्म में होगा। नाउ नेक्स्ट 0.12012000120000। अब देखो ये नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है, देखो, और आगे 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 बढ़ता ही जा रहा है। इट मीन्स इट इज इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल है तो उसके बारे में तो कुछ करना ही नहीं है, रेशनल है तो ही हमें आगे बताना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, और क्यू के बारे में भी। अब नेक्स्ट 43.123456789 बार। अब यहाँ पे देखो बार मीन्स फिर से यही रिपीट होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फिर वही नंबर रिपीट होंगे, यानी इट इज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज रेशनल। अब इसमें Q के बारे में आप क्या कहोगे? तो फॉर Q वी कैन से दैट Q के जो फैक्टर्स होंगे वो 2n और 5m के फॉर्म में नहीं होंगे। अभी हमने थियरम नंबर 1.7 में देखा था। देन फॉर Q वी कैन से दैट प्राइम फैक्टर्स of Q is not in the form 2n and 5m। ये फॉर्म में नहीं होगा, उसका जो Q होगा वो। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.